नमस्कार। नेशनल कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि इंडिया अलायंस में अब एक नई पार्टी की एंट्री हो रही है। हालांकि वो पहले भी इंडिया अलायंस का हिस्सा रही, लेकिन 2024 के चुनाव में वो अलग हो गई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। दरअसल पिछले दिनों अखिलेश यादव से संजय सिंह की मुलाकात और उसके बाद ही ये चर्चा तेज हो गई। अब सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो सीट कितनी देगी, या आम आदमी पार्टी सीटें कितनी चाहती है? अभी तक राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चर्चा में है कि दरअसल 15 से 20 सीट आम आदमी पार्टी चाहती है और अखिलेश कमोबेश इस पर सहमत है। अब आम आदमी पार्टी अगर वहां समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है तो ठीक उसी वक्त चूंकि गोवा और पंजाब में भी चुनाव होने हैं और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ फिर से पंजाब में वापसी की कोशिश करेगी और गोवा की अगर बात करें तो वहां पर टक्कर कड़ी है। तो कांग्रेस के अंदर इतनी आसानी से इस बात पर सहमति नहीं बन पाएगी कि हम आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी हिस्सा बने। अब अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? दरअसल अखिलेश यादव पिछले दिनों जब राहुल गांधी से मिले थे मॉनसून सत्र के दौरान, उस वक्त यह माना जा रहा था कि लगभग कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है, जिस पर अखिलेश सहमत थे या नहीं सहमत थे यह तस्वीर अब तक साफ नहीं है। लेकिन अंदर खाने यह चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो सीट मांग रही है उस पर अखिलेश यादव सहमत नहीं है। अब 2022 की अगर बात करें तो उस समय आम आदमी पार्टी 249 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन बहुत कुछ खास कर नहीं पाई। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको 5000 या उससे कुछ ज्यादा वोट मिले, और 2024 के चुनाव में उसने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और इंडिया गठबंधन से भी अपने आप को अलग कर लिया। अब चर्चा यह हो रही है कि आम आदमी पार्टी को वो सीटें, अगर 15-20 सीटें दी जाती हैं तो उसमें वो सीटें जरूर शामिल होंगी जिस पर उसको वोट मिले थे 5000 से ज्यादा, और उस पर समाजवादी पार्टी अपने संगठन के साथ आम आदमी पार्टी को बैकअप देगी और आम आदमी पार्टी हो सकता है कि वो सीटें जीत ले। ये गठबंधन की रणनीति है, लेकिन कांग्रेस इसको बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के अंदर भी चर्चाएं हैं कि उसका भी जो संगठन है उसमें भी नाराजगी बढ़ेगी। कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की लड़ाई सीधी कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से तो नहीं है लेकिन कांग्रेस से है, और कई मंचों पर समाजवादी पार्टी से अलग आम आदमी पार्टी ये बात कह चुकी है, उनके नेता कह चुके हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो अब अचानक से वो इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होते हैं, वो भी उस समय जिस समय राहुल गांधी युवाओं का साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उत्साह बहुत ज्यादा है उनके अंदर। उनका मानना है कि इस बार तस्वीर हम बदलेंगे तमाम राज्यों के चुनाव में भी और फिर 29 के चुनाव में भी, जिसका मैसेज संदेश 2026 के बाद यानी 27 का जो चुनाव होगा जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, वहीं से निकल कर आएगा। अब इस पर सहमति कैसे बन पाएगी, इसका फायदा कितना उठा पाएगी समाजवादी पार्टी, या अगर बंटवारा हो गया वोटों का तो उसका फायदा कहीं बीजेपी ना ले जाए, ये बहुत सारी बातें चर्चा में है। लेकिन जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद इसके मायने निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा कि एक रणनीति के तहत संजय सिंह मुलाकात करने गए थे, जो पार्टी का संदेश था उसको लेकर गए थे और अखिलेश यादव से बैठक करके उनसे मुलाकात करके उन्होंने कमोबेश सहमति बना ली है। अब वोटों पर इसका क्या असर पड़ेगा, वोटों का जो गणित है, क्योंकि कई कॉम्बिनेशन है, पीडीए का कॉम्बिनेशन लेकर अखिलेश चल रहे और अखिलेश ने पीड़ित, अल्पसंख्यक, दलित इनका जिक्र किया, बाद में पंडितों का भी जिक्र किया। संजय सिंह जिस बिरादरी से आते हैं उसका नहीं, तो इस पर भी असर आएगा। और अभी फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं
जिसमें कांग्रेस यानी राहुल गांधी खासतौर से मनुस्मृति का जिक्र करके लगातार हमला कर रहे, वो मुद्दा भी वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज ही उन पर टिप्पणी की कि ये जो काल गणना है वो मनु ने दी, आपकी दादी नानी या परनाना उन्होंने नहीं दी। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। तो ये मुद्दा भी उठ रहा। अब इसमें संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव जो कि लगातार निशाने पर हैं कई छोटे क्षत्रप दलों के, खासतौर से ओम प्रकाश राजभर जो कि उन पर आरोप लगा चुके हैं कि ये मानो एनडीए के अध्यक्ष बन गए हैं। उनके दिमागी हालत पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ये छोटे दल जब इंटैक्ट होकर एनडीए के साथ आएंगे तो खासतौर से पूर्वांचल का हिस्सा, बुंदेलखंड का हिस्सा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा, इस पर प्रभाव भी होगा। क्योंकि एक तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चवन्नी का जिक्र करके जयंत चौधरी को उकसा दिया अखिलेश यादव ने, मायावती ने भी उस पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। उधर पूर्वांचल की अगर बात करें तो निषाद हों, राजभर हों या फिर उसके अलावा अपना दल, इन लोगों का भी अपना एक कार्डर वोट है। लेकिन अखिलेश की रणनीति आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर यह है कि एक तो उनका जो कॉम्बिनेशन है MY कॉम्बिनेशन, उसके बाद वो बदल गया PDA में। अब आम आदमी पार्टी जिसका एक अपना काडर है, हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत नहीं है, उसका भी अगर साथ मिल जाएगा तो शायद मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब ये राह कितनी आसान होगी, कांग्रेस इस पर कितनी जल्दी मानेगी या बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि कई बार हमने देखा खासतौर से बिहार के चुनाव में कि बिल्कुल आखिरी दौर तक सीटों को लेकर सहमति बन नहीं पा रही थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, ना तो कांग्रेस को फायदा मिला, ना मुकेश सहनी को फायदा मिला और ना ही आरजेडी को उसका फायदा मिला। अखिलेश शायद इसीलिए पहले से ही तैयारी करके चल रहे हैं कि गठबंधन पर कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ दोनों से सहमति बन जाए तो उसका मैं फायदा उठा पाऊं। बहरहाल अभी भविष्य तय करेगा कि ये नया कॉम्बिनेशन आम आदमी पार्टी की समाजवादी पार्टी के साथ एंट्री ये कितना बड़ा बदलाव लाएगी या फिर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और उसमें सीधा पेंच कांग्रेस फंसाएगी। बहरहाल अपनी राय भी आप जरूर दर्ज करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। नमस्कार।